प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। इकबाल नहीं, छोड़ो इसे। तुम आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुमसे कह रही हूँ। मैं जान निकालूंगा। नहीं इकबाल, छोड़ दो। एकदम ये क्या कह रही हो तुम? 24 साल हो गए, 24 साल उस औरत को मेरे सर पर सवार हुए, मेरे घर आकर मेरी बेइज्जती करती रही है, अब मेरी बेटियों पर उंगलियां उठाएगी। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, क्या हुआ तुम मुझे बताओ। सब खत्म हो गया। पप्पू ने हमारी मंगनी तोड़ दी। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई होगी। क्यों दुश्मन बनी हुई हो अपनी और मतीन की जान की? इकबाल तुम दोनों को जान से मार देगा। मारते, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। देखो राबी, बहनें भाइयों का मान होती हैं, उनका सर कभी झुकने नहीं देती। जानती हो ना, पहले ही तुम्हारे खतों की वजह से कितना बड़ा तमाशा हो चुका है, कितनी बदनामी हो चुकी है। उन लोगों को और बातें करने का मौका मत दो प्लीज। तुम्हें जरा सा एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है अम्मी का, इकबाल भाई का, मेरा ख्याल है किसी को? मेरे या मतीन का क्या कसूर है? अम्मी और पप्पू की लड़ाई में हम दोनों क्यों अलग हो रहे? इकबाल भाई को देखा था कैसे मारने के लिए आगे बढ़े थे। क्या जुर्म है मतीन का? तुम आखिर मुझे बता दो आज, मतीन है क्या तुम्हारे लिए जो हमारी मोहब्बत नजर नहीं आती? मेरा प्यार है, और मेरा प्यार मेरा जुनून है। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है। इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? लोग मिलके जो बिछड़ते हैं, ये क्यों होता है? क्यों होता है? सब खत्म हो गया। बसते आंगन जो उजड़ते हैं, ये क्यों होता है? क्यों होता है? जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है वो। हाँ, लेकिन साजदा नहीं कहेगी कि मंगनी का कहा है और अचानक से निकाह कैसा। आप शादी की तैयारी करें, मैं खाला को समझा लूँगा। चलो ठीक है, सोचती हूँ। वैसे सारा ने समझाया है उसे, अल्लाह करे अकल आ जाए।
उसकी अकल में आने वाली बात नहीं है ये। देखा नहीं था कैसे आंखें दिखा रही थी मुझे। इससे पहले कोई और मसला खड़ा करे, चलता करें इसको। ये आज साया नहीं उठी अभी तक, काम पे नहीं जाना इसने? वो उसके सर में दर्द हो रहा है रात से, एप्लीकेशन भेजी है उसने। सर में बड़ा दर्द होने लग गया है इसके भी। छोटी का रंग तो नहीं चढ़ रहा? चलता हूं। कोई हेल्प करा दूं आपकी? नहीं, रहने दो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। बच्चों, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? दाऊद मेरा एक ही बेटा है, मेरे भी कुछ अरमान है, और फिर मेरे ससुराल वाला खानदान इतना बड़ा है, वक्त पर मैं सबको बताऊंगी तो खफा नहीं हो जाएंगे? देखो साहिदा, तुम सबसे ये कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? आप बिल्कुल ठीक है, और ये जो इकबाल है ना, वैसे ही इसे हर काम में जल्दी होती है अपने बाप की तरह। देखो साहिदा, तुमने जो तैयारी 1 साल में करनी है ना, बस 10-15 दिन में कर लो। मैं सारा को भेज दूंगी तुम्हारी मदद के लिए, वो यूनिवर्सिटी से छुट्टियां ले लेगी, और वैसे भी इतनी लंबी चौड़ी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने यहीं आना है, यहीं पहनना ओढ़ना है उसने। अच्छा ठीक है, दाऊद आता है ना तो मैं उससे मशवरा करके आपको बताती हूँ। तुम उसे प्यार से समझाओगी ना साहिदा, तो वो ज़रूर मान जाएगा। मैं तुमसे सही कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सारा की परेशानी मेरी जान नहीं छोड़ती। कम से कम एक बेटी का फर्ज तो अदा कर दूं। अच्छा, आप फिक्र नहीं करिए, परेशान नहीं हो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं सच कह रही हूँ मतीन, इकबाल भाई मेरा निकाह कराने पर जोर दे रहे हैं। इकबाल भाई ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी मंगेतर हो। राबी, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तो ये बात तुम पप्पो से करो ना। मैं तुम्हें बता रही हूँ मतीन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं जान ले लूंगी अपनी। अच्छा ऐसे नहीं बोलो, तुम जहर खा लोगी तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? तुम थोड़ा सा सब्र करो, मैं अब्बा से बात करता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? हेलो राबी, हेलो। कहाँ से आई? क्या पूछ रही हूँ मैं, कहाँ से आया ये? मतीन ने दी। तुम्हें मतीन के अलावा किसी और का एहसास है या नहीं? उस डीड बेगैरत को भी शर्म नहीं आई? किस रिश्ते से दिया तुम्हें ये? देखो राबी, तुम मेरी एक ही बहन हो, क्यों छीन रही हो खुद को मुझसे? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? 5 साल हो गए मुझे अपनी जिंदगी को अकेले घसीटते हुए। तुम मतीन के बगैर मर जाओगी ना, तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। जाने क्या होता है, दिल हद से गुजर जाता है। जिस तरफ यार की चौखट हो उधर जाता है। बनो
अब्बा की ऊंची हवेली बनो में। जा रही हो? जाना तो सुलन तुम्हें भी हमारे साथ चाहिए, लेकिन खैर तुम ऐसा करो, जरा जल्दी से भाग के मिठाई का डिब्बा ले आओ। अरे कुछ तो पता चले, कहाँ जा रही हो, कुछ तो बताओ। आपको तो तौफीक है नहीं, तो मैं अपने बेटे के लिए जेबी का हाथ मांगने जा रही हूँ। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपको बता चुका हूँ, राबी के अलावा किसी और का सोचेगा भी मत। क्यों? क्या रखा बस बेवकूफ में? दिल रखा हुआ है मेरा। अब्बा आप समझाते क्यों नहीं अम्मा को? उल्टा दिमाग है तुम्हारी माँ का, उसकी तो समझ में कुछ नहीं आता। सायमा की बेटी मेरे घर में मेरी बहू बनके कभी नहीं आने की, समझ आई? हाँ, अगर जेबी से कोई मसला है तो यकीन करो दुनिया की किसी लड़की पे हाथ रख दोगे तुम्हारी माँ मान जाएगी, हाँ कर देगी। लेकिन राबी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। राबी, राबी और सिर्फ राबी, उसके अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना अम्मा, मैं अपनी जान दे दूंगा। दिमाग खराब है? उस पागल सी लड़की के लिए जान देने की बातें करो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के सामने इस तरह जबान चलाते हुए? और बात सुनो, ये धमकियां किसी और को देना नसीम डरने वालों में से नहीं है। अपने अब्बा को धमकी दो सामने बैठे हुए। धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। बस कर तो मतीन, समझ आई? इस ताना जलाना छोड़ दो और जाओ, जाके दो जान, हम भी देखें तुम्हारे कितने पानी में तुम्हारी मोहब्बत। जान देंगे। ठीक है। आप ही की औलाद है। अरे भाई देखो तो सही, गया किधर है? कहाँ जाएगा? धमकी देके गया, जाना कहाँ है? की बात है। अरे कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं होगा। मतीन, 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 क्या हो गया? मतीन, ये क्या किया बच्चे? मतीन, क्या हुआ? अरे नसीम देखो, पेट्रोल पी लिया। अरे मतीन, मेरा बच्चा, अरे हमारा ये बच्चा नहीं था, मेरा ये बच्चा बेटा। अरे फैलाऊंगी राबी को, उठ जा बच्चे, उठ जा। मतीन, अरे मतीन, डॉक्टर को बुला, एम्बुलेंस को बुला। मतीन, अरे जल्दी जाओ कहीं से। मतीन, मेरा बच्चा, मतीन उठ जा, नकल हाथ से उठ जा। क्या बात है बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ? बैठो बैठो। अरे क्या हुआ? तो बिल्कुल ठंडी हो। सारा, सारा जल्दी से पानी लेकर आओ। क्या हुआ बेटा? तो बिल्कुल ठंडी पड़ रही हो। क्या हुआ अम्मी? इससे तो देखो, पानी लेकर आओ जल्दी से। क्या क्या हुआ बेटा? कहाँ थी तुम? अभी जल्दी लेकर आओ पानी। पानी पियो बेटा, पानी पियो। क्या हुआ ऐसे अम्मी? पता नहीं, बाहर से आई है बस ऐसे ही। ये दिल घबरा रहा है, आराम से। हो क्या रहा है इसे? देखो कैसे कांप रही है ये। क्या हुआ बेटा? हाँ अभी इसे अंदर अंदर ले चलो, लेटाओ इसे। चलो। यार मुझे तो लगता है नजर लग गई मेरी बच्ची को कोई। कुछ खाती भी तो नहीं है। चलो अंदर आओ। उठो उठो बेटा, उठो। चलो चलो आराम से बेटा, कोई नहीं, ठीक हो जाओगी। तुम इसे लेकर चलो, मैं दूध लेकर आती हूँ उसके लिए। यार
यही चाहती थी ना तुम? अब ये हिल हिल के क्या ड्रामे कर रही हो? किसको दिखा रही हो? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। हाँ, ये जल्दी से दवाइयाँ ले आए। कैसा है मेरा बेटा? बस कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या कोशिश कर रहे हैं? बता के तो जाए सही से। या अल्लाह खैर। हमारी बच्चे को पिया क्यों नहीं है? दिल नहीं चाह रहा। क्यों? क्यों दिल नहीं चाह रहा? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अम्मी ने कुछ कहा है? राबी, अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो तबीयत क्यों खराब हुई है? परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। जो हो रहा है उसे होने दो। क्या सारी जिंदगी सब कुछ ऐसी खुद से होने दो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला। तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, इसीलिए दे के गई थी। पी लेती तो अब तक ठीक हो जाती ना। राबी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अगर बेहतर हो तो वो नीले वाला सूट निकाल दो। दाऊद आ रहा है अभी साइज का सूट लेने के लिए। राबी! 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 क्या हुआ? मतीन ने पेट्रोल पी लिया है। क्या? असलम साहब, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? अरे बता ही तो नहीं रहे ना। देखो नसीम, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊंगा जैसे तुमने मेरे बेटे को तड़पाया। मतीन के अलावा हमारे पास है ही क्या? वही तो एक हमारी जान है। बट असलम साहब, मेरा भी इकलौता बेटा, मुझे क्या पता था वो ऐसी हरकत कर ले। अल्लाह सत्यानाश है राबी और उसकी माँ का। मेरे बच्चे का और पता नहीं कैसा काला जादू कर दिया। गरक हो जाएगी राबी। राबी राबी राबी, जबान बंद करो, मुझे काटनी भी आती है। बात करें अस्पताल, असलम साहब क्या हो गया? बेहतर है अब। वैसे इन्होंने हरकत की क्यों? जानते हैं कि खुदकुशी जुर्म है। हाँ बस ऐसी गलती, मुझे मालूम है गलती। बहरहाल वो खतरे से बाहर है। ओह शुक्र। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, या मेरे मालिक तेरा शुक्र। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ राबी।
अगर मतीन के अलावा मेरी किसी और से शादी की तो मेरी रुखसती डोली पे नहीं, चारपाई पे उठेगी। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इतना जुनून सवार है ना तुम्हें, अंदर जाके खुद भी पेट्रोल पियो और मर जाओ, तुम्हारी दम। बस, इसका बाप मरा है, माँ जिंदा है अभी। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। नहीं, मुझे छोड़ो, तुम नहीं आना, छोड़ दो यार, तुम छोड़ दो, जाके से ले जाओ, अभी छोड़ो, नहीं जाओ, नहीं जा सकती तुम, नहीं। बस करो। क्या तमाशा लगाया हुआ इसने अब? हाँ? भाई, सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज मुझे एक बार हॉस्पिटल ले जाए। मतीन ने पेट्रोल पी लिया है, वो मर जाएगा भाई, प्लीज मुझे ले जाए। मैं शुक्र अदा करूंगा अगर वो बदबख्त मर जाए, समझी? इतना जुनून सवार है ना तुम्हें, अंदर जाके खुद भी पेट्रोल पियो और मर जाओ, तुम्हारी दम। बस, इसका बाप मरा है, माँ जिंदा है अभी। ये नहीं हो सकता कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम उस पर हाथ उठाओ। तब आ जाओ यहाँ से। अम्मी, सारा लेकर जाओ इसे अंदर। चलो अम्मी, चलो 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 चलो। चल पी ले मेरे बच्चे, एक माँ का कलेजा हिला के रख गया, पी, शाबाश पी। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा थी, बस छोड़ दे। क्या हो गया मतीन है? अच्छे 2 दिन हो गए, भूल जाओ इस बात को। पी लो, शाबाश। देखो कैसा चेहरा लट्ठे की तरह सफेद फटक हो गया है। भाई जब इसका दिल नहीं कर रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? डॉक्टर ने मना किया इसके मैदे पर बोझ डालने के लिए। चलो, एक तो वैसे ही नहीं पी रहा, ऊपर से आप मैदे पे जोर। अरे सूप है, पानी है, क्या मैदे पे कोई पत्थर थोड़ी खिला रही हो, उसे वैसे जोर पड़ेगा। चलो तुम मेरे लिए चाय बना कर, चलो। देख रहे हो बच्चे, देख रहे हो, कोई काम ना हो ना जिंदगी में तो बस खाने पीने पे जोर दे दो। ये अपने अब्बा से सीखो। चलो खुद पिला दे बैठा के। हाँ, दादाजी की बात, चाय लेकर आओ। आए हाय, ये क्या हरकत की तुमने? तुम्हें मेरे बुढ़ापे का जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे इन कांदों ने 25 साल के बाद तुम्हें जवान देखकर ताकत पकड़ी है और तुमने सारा बोझ डाल दिया इन पर। हाँ, सॉरी। मैं क्या अब्बा, तुम्हें कह दिया ना, अब सिर्फ तुम्हारी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। देखो, जब मैं अपने मर्जी पे आ जाऊं ना तो तुम्हारी अम्मा भी नहीं मेरे सामने बोल सकती। अब देखता हूँ राबी को मेरी बहू बनाने से कौन रोक सकता है। सुन रही हो तुम? राबी को मैं अपनी बहू बनाऊंगा। क्या हो गया? ये बाप बेटा मुझे पत्थर क्यों समझते हो? मेरे सीने में भी दिल है, पत्थर नहीं है। अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी है मुझे। मेरी बला से राबी छोड़, कोई भी आ जाए, सामा की बेटी हो, जो भी हो, मुझे अपने बच्चे की जिंदगी से अजीज कुछ भी नहीं है। समझ आई? ठीक है, चल ये ले। बाजी, बाजी, मुझे फोन दे दें, मुझे बात करनी, उसकी खैरियत मालूम करनी है, इतना तो कर दें। बता दिया तुम्हें, आ गया घर वापस, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये मेरे कपड़े क्यों निकाल रही हैं आप? 2 बार खाला का फोन आ चुका है, आज ना दिए तो अम्मी गुस्सा करेंगी। सबकी परवाह आपको सिवाय मेरे? रोज समझाती हो तुम्हें,
और कितनी परवाह करूं तुम्हारी? अम्मी को क्यों नहीं समझाती आप? नहीं करूंगी मैं दाऊद से शादी। अम्मी को कह दे आप, मैं मतीन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। बेशक जमीन खोल के मुझे उसमें गाड़ दे, कुएं में धक्का दे दे मुझे। प्लीज प्लीज आप समझाएं अम्मी को प्लीज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अम्मी से बात करें, अम्मी से बात करें प्लीज। प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैंने अम्मी को नहीं समझाया होगा? जानती तो हो तुम, इस घर में किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती। तो फिर ठीक है, अगर तमाशा होना ही है तो सबके सामने निकाहनामे पे साइन नहीं करूंगी मैं। इधर सुनो तुम मेरी बात, जानती हो ना इकबाल को, साइन क्या चीज है? तुम्हारा अंगूठा काट के लगा देगा वो। तो फिर आप भी सुनो, अगर मतीन के अलावा मेरी किसी और से शादी की तो मेरी रुखसती डोली पे नहीं, चारपाई पे उठेगी। इसके अलावा और कोई हल नहीं था दाऊद, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम समझदार हो, तुम समझ सकते हो। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे इनकार के बाद खाला और फूफो नसीम की रंजिशें खत्म हो जाएंगी? गारंटी तो किसी भी बात की नहीं होती, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। तो फिर एक बार कोशिश मुझे भी करने दो। मैं राबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या फायदा दाऊद, ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसको तुम्हें 24 घंटे यकीन दिलाना पड़े, वो फिर भी यकीन ना करे। मैंने देखा है राबी की आंखों में, उसके दिल और दिमाग में पूरी तरह मतीन सवार है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता उसके अलावा, और कुछ दिखाई नहीं देता। हो सकता है उसे कभी किसी ने सही से समझाने की कोशिश ना की हो। उसे एक बार अपने दिल की बात कहना, ये तो मेरा हक है ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। पता है दाऊद, मेरी उजड़ी हुई जिंदगी से अम्मी को इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितना राबी उन्हें देने पर तुली बैठी है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, खुदा के लिए हमारे घर को आने वाले तूफान से बचा लो। तुम, सिर्फ तुम हो, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुम परेशान ना हो, अगर उसे मेरी बात समझ ना लगी तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, कम से कम जवाब तो दो। कुछ तो बोलो। अम्मी बाजी घर पे नहीं, जब हूं तब हूं। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें मुझसे रिश्ते में क्यों एतराज है? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं राबी। कभी मेरे रवैये से
या मेरे अंदाज से तुम्हें महसूस नहीं हुआ? मैं मतीन से मोहब्बत करती हूँ, मेरे लफ्जों से महसूस नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा राबी, तुम बहुत खुश रहोगी मेरे साथ। मेरी खुशी मतीन है। मान लिया कि मतीन बहुत अच्छा है, लेकिन राबी, शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, दो घर जुड़ते हैं। मेरी अम्मी भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हें हथेली का छाला बना के रखेंगी संभाल के। लेकिन नसीम पुप्पो, वो लोगों को जूते की नोक पे रखने वालों में से है। मंजूर है जूते की नोक पे, मतीन के जूते की नोक पे। दाऊद, क्या हुआ बेटा? फिर तुमने बताया नहीं, कौन सी तारीख? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर खाना को जल्दी किस बात की है। बताया तो था तुम्हें, इकबाल ने शोर मचा रखा। इकबाल तो बस बहनों से पीछा छुड़ाने का मौका चाहिए, और क्या चाहिए। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक बात पूछी थी। आप रोजी एक ही बात कर रही हैं। कहा है ना कि एक बार वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन बच्चों इतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे। तो ना करें इंतजार। चाहो ने जल्दी रिश्ता मिल रहा, ना करते उसकी शादी। नहीं करनी मुझे राबी से शादी। आप कह दे खाला से। तुम कह रहे हो? लेकिन तुमसे तो पूछकर मैंने बात की थी ना। दिमाग खराब हो गया था। दिमाग खराब था या अब कर दिया है किसी ने? तुम जिस पढ़ी लिखी लड़की के बारे में सोच रहे हो ना, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगले जुम्मे की तारीख दे रही हूं मैं। सुन लिया तुमने?
ये ले भाई आज की गाड़ी की कमाई। कितने? 35। तुझे कहा था 4000 लेके आने। यही मिला। ठीक है जाओ। इजाज टायर पंचर है। अल्लाह का वास्ता है, कभी तो बगैर नुकसान के आया कर। जा टायर बनवा के ला। बहनें बहनों के ऐबों पर पर्दा रखती हैं और एक आपकी बहन है, कैसे तमाशा लगा के उसने इनकार कर दिया। इकबाल, इसमें साजिदा का कोई कसूर नहीं। दाऊद को अल्लाह जाने क्या हो गया है, पहले तो बहुत खुश था इस रिश्ते से, अपनी माँ को खुद लेकर गया था शॉपिंग करवाने। क्या होना है? आपकी बेटी की हरकतें करतूतें उसके सामने आ गई होंगी। कहा था जल्दी करें, पूरा महीना लगा दिया आपने। साजिदा कह रही थी कि मैं समझाऊंगी उसे, मान जाएगा। बस कर दे, मान जाएगा। कहां से मान जाएगा? मर्द एक दफा इनकार कर देना तो इकरार में नहीं बदलता फिर वो। आपकी बेटी की करतूतों की वजह से इस घर में मौत के फरिश्ते तो आ सकते हैं, रिश्ते नहीं आएंगे। पता नहीं फुफ्फो को कौन सा सांप सूंघ गया है। अब्बू के होते हुए तो बड़े बढ़ चढ़ के रिश्ते मांगने आ जाती थी। इकबाल, जिसकी वजह से ये सब हुआ, तुम चाहते हो कि उसके साथ अब भी रिश्ता रखा जाए? जितनी बेइज्जती हो चुकी है ना, मोहल्ले का कोई फकीर भी रिश्ता मांगेगा ना, मैं उसका हाथ पकड़ा दूंगा। अब्बू का ताल्लुक था, रिश्ता था उस घर में। बज्जो कब क्या कह गया है दाऊद? मैंने तो उसे नहीं भेजा। अनजान मत बनो। तुम्हें रिश्ता तय करने से पहले दाऊद से पूछना चाहिए था। उससे पूछे बगैर आकर रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरा तमाशा लगा दिया तुमने। बज्जो यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्या यकीन करूं तुम्हारा? अरे सारा सामान तैयार हो गया, फर्नीचर वाले ने आकर कहा कि अपना फर्नीचर उठाएं, जेवर कपड़े सब तैयारी मुकम्मल थी, और दाऊद ने आकर कह दिया कि वो राबी से शादी नहीं करेगा। अब इकबाल तो ताने दे देकर मार डालेगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। उसका दिमाग किसी ना किसी ने जरूर खराब किया है। मैं उसे समझाऊंगी ना। तुमने समझा लिया, बहुत अच्छा रिश्ता निभाया तुमने। मैं तो सारे खानदान से यही कहा कि मेरी राबी अपनी खाला के घर पे आई जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी सगी बहन मुझे दगा देगी। नहीं बच्चों, ऐसा ना कहें। अब बैठ तो जाए। रहने दो भाई, मैं जा रही हूँ। बच्चों यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी